पास गए नारद देखे विकल जयंता दया लागी कोमल चित संता। नारद जी ने कहा दुर्वासा जी सबके रक्षक, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद आनंद, सबके रक्षक जो है विष्णु है। कुछ मत कर, बैठ के कथा सुन, बैठ के कथा सुन, चुपचाप बैठ जाओ। हनुमान जी आ जाइए नीचे है नहीं, हाँ बैठ जाए माता जी के। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की बैठ जाओ। हनुमान जी नहीं तो आज ही ना, काय हनुमान जी बोलो कि मेरे। तो बड़ा दिव्य प्रसंग आता है भागवत का। भगवान नारायण के पास जब जाते हैं तो भगवान नारायण दुर्वासा ऋषि को देख के कहते हैं, ऋषिवर आपको किसका भय है? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, भगवान हमने कृत्या प्रकट करी थी विप्रद्रोही अम्बरीश को मारने के लिए, लेकिन कहीं से सुदर्शन हमारे पीछे पड़ गया है। हम ये नहीं जानते कि सुदर्शन हमारे पीछे क्यों पड़। कोई भावई मनई करई सोई सोई। तुम बड़े स्वतंत्र हो गए हो नारायण, नारायण जो मन में आता वही करते हो। श्राप दे दी थी, लेकिन आज वही भगवान भागवत में नारायण कहते हैं, अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र इवत बीजा। मैं स्वतंत्र नहीं हूं ब्राह्मण देवता, मैं भक्त के अधीन में हूं। भक्त चाहे तो मुझे रोज रबड़ी रस मलाई खिलाए, भक्त चाहे तो रोज मुझे रोटी सब्जी दाल चावल खिलाए, और भक्त चाहे दूसरे घर विवाह में जाना हो तो मुझे कमरे में बंद करके मिश्री रख के चले जाए। जैसे भक्त की इच्छा होता है कि नहीं होता है। बाहर जाते हैं तो भगवान के सामने 4 दाना मिश्री रख देते हैं, खाते रहो, अंदर प्रकोष्ठ में बंद हो जाओ। अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र इवत्तिजा साधुर धीरग्रस्त हृदयोर भक्तैर भक्त जनप्रिया। मैं भक्त के अधीन में हूँ और मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अम्बरीश कोई साधारण नहीं है जिनको आपने जलाने के लिए कृत्या प्रकट करी। अम्बरीश कभी विप्रद्रोही हो ही नहीं सकता, भगवान ने कहा हो ही नहीं सकता। आप उन्हीं के पास जाइए। दुर्वासा जी आए दौड़ते दौड़ते, अम्बरीश के चरणों में निवेदन करना चाह रहे हैं। अम्बरीश ने कहा, ब्राह्मणों का स्थान चरणों में नहीं है, गले से लगा लिए, सुदर्शन से बचाओ राजन, भय से हृदय कांप रहा है। तो अम्बरीश ने कहा, हे भगवान सुदर्शन, अगर ब्राह्मण और विष्णु दोनों एक हों और मैंने कभी ब्राह्मण को विष्णु से कम नहीं समझा हो तो भगवान सुदर्शन शांत हो जाए। देखते ही देखते भगवान सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा जी ने देखा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टि पद्य में है। आज मैंने भगवान के भक्तों का प्रभाव देखा। दुर्वासा जी भोजन किए, अब भोजन करके जब गए आशीर्वाद दे करके महाराज अम्बरीश को, तो कहने लगे, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टि पद्य में। आज मैंने भगवान के भक्तों का प्रभाव देखा। भगवान के भक्त भगवान से भी श्रेष्ठ माने गए हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, जे अपराध भगत सन करही राम रोष पावक तिन जरही। अरे भगवान के अपराधी हो, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त के अपराधी को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करता है, उसका उपहास कभी नहीं उड़ाना चाहिए। कई लोग कहते, जानाथन महाराज रोज कथा सुने बर जाते, करे है जीवन में पाप तेल उतारे बर जाते। अच्छा, तुम भी उतार लो, लेकिन आएंगे नहीं, लेकिन कथा में आने वाले की निंदा करेंगे। कभी भी भगवान के भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान अपने अपराधी को क्षमा कर सकते हैं राजन, लेकिन भगवान अपने भक्त के अपराधी को कभी क्षमा नहीं करते, उसे दंड देते हैं। दुर्वासा ऋषि इसके महाराज प्रमाण है। प्रसंग आया, इन्हीं के वंश में बहुत सुंदर कथा आती है। महाराज त्रिवंदन त्रिशंकु के हुए हरिश्चंद्र। प्रतापी राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंश के राजा थे। इनके संतान जब नहीं हुई तो ये भगवान वरुण का यज्ञ किए। भगवान वरुण प्रसन्न हुए तो वरुण भगवान से कहा, प्रभु मुझे एक पुत्र दे दीजिए, उसके बाद मैं उसी पुत्र से यज्ञ करूंगा। तो भगवान ने उनको पुत्र दिया, रोहित नाम का। अब पुत्र होने के बाद भगवान वरुण ने कहा, तुम यज्ञ करो पुत्र से। हरिश्चंद्र ने कहा, मेरे बेटे को तो अभी दांत नहीं निकले हैं महाराज, अभी यज्ञ करने के लायक नहीं हुआ है। जब दांत निकल गया तो
इनके तो महाराज कर्ण संस्कार नहीं हुए हैं, चौल कर्म संस्कार नहीं हुए, वो दोनों संस्कार हो गए तो कहे विद्या अध्ययन नहीं किए हैं, विद्या अध्ययन कर लिए तो कहे महाराज थोड़े बड़े नहीं हुए हैं, थोड़े बड़े हुए तो इंद्र आ गया। इंद्र आया और इंद्र ने बताया रोहित को कि तुम्हारे पिता हरिश्चंद्र तुम्हारा यज्ञ में बलि दे देंगे वरुण को, इसलिए तुम महल को छोड़ के भाग जाओ। तो महल को छोड़ करके भाग गए रोहित। तो हरिश्चंद्र महाराज को वरुण जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुमको जलोदर हो जाए, पेट का रोग हो जाए, पेट में पानी भर जाए। होता है ना एक रोग होता है जिससे पेट में पानी भर जाता है, उसे जलोदर कहते हैं। जहां श्राप दिए महाराज तो हरिश्चंद्र जी रोगी हो गए और रोग से तड़पने लगे। तो बृहस्पति जी के पास जाकर के पूछा, गुरु जी कैसे मैं इस रोग से छुटकारा पाऊं, क्योंकि इंद्र मुझसे रिश्या करके मेरे पुत्र को कहीं छुपा दिया है। तो बृहस्पति जी ने कहा कोई ब्राह्मण के पुत्र को ला हो जाएगा। तो कौन ऐसा ब्राह्मण होगा जो अपने पुत्र को दे देगा? तो महाराज एक निर्धन